अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं और आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो टोटल 3 सवालों पर मुश्तमिल रहेगा। और ये 3 सवाल कौन से हैं जो आप लोग लातादाद मरतबा मुझसे कर चुके हैं और इन तीनों सवालात में थोड़ा थोड़ा तजाद भी रहता है। कुछ चीज़ें समझ आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो टोटल ये 3 क्वेश्चन होंगे जिनके मैं आंसर करूंगा आज के इस कंटेंट में। और पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि क्या बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना सेव है। ये बहुत दफ़ा मुझे ये सवाल आप लोगों की जानिब से सुनने को मिला। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है बहरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं वो क्यों डाउनफॉल की जानिब है, उसकी क्या वजह है, ऐसी क्या मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी वैल्यूज़ ऊपर नहीं जाती। जबकि हम देखते हैं कराची सिटी में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, अच्छी ट्रेडिंग्स देखने को मिल रही होती है। और तीसरा एक अहम क्वेश्चन है और जिसका जवाब तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ उसके लिए आपकी अपनी रिसर्च भी ज़रूरी है। और वो सवाल है बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर कैसा है। तो ये 3 सवालात रैंडमली मेरे पास आप लोगों की जानिब से आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इन तीनों सवाल का स्टेप बाय स्टेप जवाब भी आपको दे दिया जाए। और शायद थोड़ी सी वीडियो तवील हो जाए तो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंफ्यूजन यहाँ से दूर भी हो जाएगी। और ये प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये है कि आप ऑन ग्राउंड रियलिटी भी देखते रहें और मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा। और बहरिया टाउन कराची के नज़ारे भी आप इस वीडियो में साथ साथ करते रहेंगे ताकि आपको भी पता चले कि क्या वाकई रियलिटी यही है या नहीं है। तो पहला सवाल हमारा था बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना सेव है या नहीं है। तो ये तो मैं काफ़ी लातादाद मरतबा आप लोगों ने मुझसे एक सवाल तो किया है, लेकिन मैंने इसका एक ही जवाब दिया है, बिल्कुल सेव है बहरिया टाउन कराची में। जब आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई और ले जाएगा या इस जगह पर कोई कब्ज़ा हो जाएगा या आप बहरिया टाउन कराची मिस्मार हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी वजह एक ये है कि बहरिया टाउन कराची में ना इस टाइम पे थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। मलिक साहब के पास जो चीज़ें थी ना वो ऑलमोस्ट सोल्ड होके ना वो एक एंड यूज़र के जानिब आ चुकी है। जब कोई चीज़ एंड यूज़र के जानिब आ चुकी होती है ना तो वो फिर उसको इतना आसान नहीं होता कि हर चीज़ को आसानी से ख़त्म कर दिया जाए, या आपकी बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं या आपके मिलियन ऑफ रुपीज़ हैं, जो भी हैं वॉट एवर, वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आए और ख़त्म कर दिया। किसी ने कहा कि यार ये अब बहरिया टाउन कराची में हम ताला लगा रहे हैं और अब बहरिया टाउन कराची बंद हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक कंफ्यूजन आपकी और भी दूर कर दूं कि क्या बहरिया टाउन कराची को कोई और टेक ओवर कर लेगा। ये भी एक बेशतर हमें सवाल मिल रहा होता है आप लोगों की जानिब से। देखिए, बहरिया टाउन कराची एक छोटी सोसाइटी नहीं है और जिस तरीके की बहरिया टाउन कराची को डिज़ाइन किया गया है और जो इन्फा यहाँ पर अप्लाई किया गया है, मकसद कहने का ये है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की कोई इतनी बड़ी सोसाइटी होगी एज अ गेटेड कम्युनिटी में। आप देखें ना 48,000 एकड़ पर मुश्तमिल इतनी बड़ी सोसाइटी और डेवलप सोसाइटी 48 एकर्स पर मुश्तमिल अराजी इतनी बड़ी है और उसको फिर इस तरीके से डेवलप कर दिया गया है कि हम वहाँ पे मेन गेट से ऑनवर्ड अगर आप 60-70 किलोमीटर भी अंदर के जानिब जाते हैं तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स और रोड और लश ग्रीनरी एरिया वो मिलता है। तो ये जिस तरीके से मैनेज किया गया था तो मैं समझता हूँ ये इसमें कोई मलिक साहब की टीम की कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टीज थी या बहुत बड़ा कोई एक्सपीरियंस था जिसकी बिना पे इस चीज को बना दिया गया इतनी जल्दी 10 साल के अरसे में। और अब ये जो सिस्टम है ना ये कोई लेके और फिर इसको मेंटेन मैं समझता हूँ नहीं रख सकता। और फिर दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम नेगेटिविटी की अगर हम बात करें ना तो बहरिया टाउन कराची के ऊपर ना इस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और बहरिया टाउन कराची को आसानी से ले ले, लाओ भाई आज से मैं बहरिया टाउन कराची को संभालूंगा और अब जो मलिक साहब के मामला थे वो आप जाने, आपका काम जाने, या हमें हैंड ओवर कर दे। तो उसको हैंड ओवर करने के लिए ना इतनी आसानी नहीं है। जो भी नई पार्टी आके इसको टेक ओवर करने की कोशिश करेगी ना तो सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 460 अरब रुपए की प्लेंटी वो उसकी अदायगी भी करनी होगी। जाहिर सी बात है वो किस तरीके से अदायगी करेंगे, कैसे लेंगे, मलिक से
लेंगे स्विच ऑन करते हुए या खुद यहाँ से अर्निंग करके फिर दोबारा पे करेंगे, वो इतना कोई आसान मामला नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर लैंड के डिस्प्यूट भी बहुत सारे हैं ना यहाँ पर। तो बैरिया टाउन कराची के फैक्ट्रीज कोई कम कोई है, अगर हम यहाँ पर काउंट करने बैठे तो थाउजेंड्स में जो है फैक्ट्रीज बैरिया टाउन कराची के मौजूद हैं, जिसकी बिना पे जो है इतना आसान नहीं है कि बैरिया टाउन कराची को जो है इतनी आसानी से कोई DHA या ईमार, बहुत सारे नाम हमारे सुनने को हमें मिल रहे होते हैं टाइम टू टाइम कि वो टेक ओवर करे। तो ये तो एक चीज वाजे मैं क्लियर कर रहा हूँ और मेरा अपना एनालिसिस है, ऑब्वियसली वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मे भी पॉसिबल है कुछ चीजें इसमें चेंज हो जाए या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। बहरहाल इन्वेस्टमेंट करना बैरिया टाउन कराची में सेव है, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ना, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो यही है कि उसको भी मैं अभी कवर कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेव है, हर तरीके से आप कर सकते हैं और करने के बाद आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जब वैल्यूज बढ़ेंगी देखेंगे कब बढ़ती है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी वैल्यूज क्यों नहीं बढ़ती। देखिए, मेजर वैल्यूज का ना बढ़ना बैरिया टाउन कराची में, इतनी वेल डेवलप सोसाइटी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इतनी जल्दी बढ़नी भी नहीं थी बैरिया टाउन कराची की वैल्यूज ना। और सबसे बड़ा जो रीजन है वैल्यूज का ना बढ़ना वो ये है कि कराची सिटी और बैरिया टाउन कराची के दरमियान एक डिस्टेंस है। अच्छा, ये डिस्टेंस वैसे तो अगर हम हमारे ओवरसीज इस टाइम पे मुझे मुलाहिदा कर रहे हो ना, तो उनको तो ये अंदाजा होगा ये डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता। हर जगह आपकी काम की जगह और होम टाउन की जगह जो है ना डिफरेंस होती है और घंटों की ट्रैवलिंग्स होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि यार ट्रैवलिंग कॉस्ट और आना जाना थकना, क्योंकि हमारे यहाँ तो आसानियां चाहते हैं ना कि यार बस काम करें और आके लेट जाएं। मतलब दुकान भी हो ना तो घर के नीचे ही हो, कहीं जाना आना ना पड़े, कहीं फ्यूल कॉस्ट हमारी ना बढ़ जाए, चीजें ना बढ़ जाए। तो हर इंसान अपनी आसानी चाहता है और मैं समझता हूँ आसानी जरूर सोचनी चाहिए, लेकिन आसानी के बजाय जो है ना एक पुरसुकून एनवायरनमेंट में भी आना चाहिए और आने के बाद जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अर्निंग को बढ़ाए, ताकि आपकी जो जिंदगी मुख्तसर सी है ना वो एक अच्छी जिंदगी गुजरे। तो एक मेजर इशू है वैल्यूज का ना बढ़ना कि कराची की हम बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कराची से रिलेटेड है बैरिया टाउन और नियरेस्ट ही है यहाँ से। लेकिन मेंटेलिटी जो लोगों की बेशतर हमने देखी है ना वो यही देखी है कि यार अभी बस इन्वेस्टमेंट करके हम छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल हम रिहाइश नहीं कर सकते क्योंकि यार बड़ी महंगाई है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है और इसके अलावा वहां से आना जाना एक नया मामला खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से वैल्यूज हेड हो रही होती हैं, क्योंकि जब मार्केट के अंदर, जब किसी सोसाइटी के अंदर बराह रास्त कोई एंड यूजर आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना, वो प्लॉट ले रहा होता है, प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद अपना घर बना के वहां पर रिहाइश कर रहा होता है, तो टाइम टू टाइम जो है ना इन्वेंट्री मार्केट के अंदर शॉर्ट होने लग जाती है। और ऑब्वियसली जब कोई चीज शॉर्ट होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ती है। तो अभी बैरिया टाउन कराची को बने हुए 10 साल का अरसा हुआ है और 10 साल के अरसे के अंदर अगर हम इसको देखें तो एरिया अच्छा खासा इसका डेवलप है और अच्छी खासी फैमिलीज यहाँ पर रह भी रही हैं, ऐसा नहीं है। और बेशतर लोग बैरिया टाउन कराची में जो रिहाइश पजीर हैं वो एज रेंटल पर रह रहे हैं और जो ऑनर बेसिस हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ी हुई हो, तो अभी वो उससे रेंटल ले रहे हैं। रेंटर के साथ साथ वो फ्यूचर में अगर यहाँ रिहाइश करें तो करें, लेकिन रेट्स जो ऊपर नहीं जा रहे होते ना उसकी मेन वजह एक यही है कि बहरिया टाउन कराची में इन्वेंट्रियां हमें हमेशा मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं। मतलब जब दिल चाहे आपको जिस परसेंट में भी चाहे आपको प्लॉट मिल जाता है और रेट जब स्टेबल होना शुरू होंगे, जब मार्केट के अंदर आप देखेंगे ना कि सोसाइटी में अब इन्वेंट्रीज कम है, आप कोई भी छोटी छोटी सोसाइटी देख लें, स्कीम 33 में देख लें, क्योंकि वो इतने बड़े रकबे पे मुश्तमिल नहीं है, तो वहां पर क्या होता है उनकी वैल्यूज क्यों बढ़ी, क्योंकि लिमिटेड प्लॉट्स थे और लिमिटेड प्लॉट्स में से काफी लोगों ने जो है परचेजिंग करके अपना घर बना के रिहाइश कर ली। रिहाइश करने के बाद अब दूसरा बंदा चाह रहा है कि यार मैं भी यहाँ के रिहाइश करूं, तो उसको प्लॉट नहीं मिलते। जब प्लॉट नहीं मिलते तो ऑब्वियसली उसका फिर रेट बढ़ता रहता है। लेकिन बैरिया टाउन कराची जितना बड़ा है ना, इसकी वैल्यूज स्टेबल होने में एक तवील अरसा लगेगा, या आप अपने जहन में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बैरिया टाउन कराची की जो प्रॉपर्टी वैल्यूज है ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। वो एक अलग बात है, कोई मार्केट में सट्टा लग जाए या
सट्टे के अलावा जिस तरीके से हम देखते हैं सन 2021-22 में भी एक बड़ी हाइप बनी रही और उस हाइप की सूरत में जो है ना यही देखने को हमें चीजें मिली कि अचानक से जो है अपना वैल्यूज ऊपर चले गई और फिर जैसे इन्वेस्टर मार्केट से हटा फिर दोबारा से वो चीजें सर्कुलेट होने लगी, इन्वेंट्रीज आने लगी, फिर रेट नीचे आ गए। तो बिल्कुल इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि इसकी मार्केट अच्छी होगी, लेकिन अ लॉन्ग टाइम, इमीडिएटली कुछ भी नहीं है। तीसरा हमारा सवाल था क्या बैरियर टाउन कराची का फ्यूचर कैसा है? देखें ये सवाल मुझसे ना किया करें, उसकी वजह एक है ना करने की कि मेरा तो काम बैरियर टाउन कराची में रियल एस्टेट का ही है, तो मैं तो आपको सुहाने ख्वाब ही दिखाऊंगा कि भाई बैरियर टाउन कराची ऐसा है और बैरियर टाउन कराची में आज इन्वेस्टमेंट कर लें, आज आपको फायदा होगा, कल आपको फायदा नहीं होगा, फिर वैल्यूज ज्यादा ऊपर चले जाएंगी या नीचे चले जाएंगी। ये सब कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। बैरियर टाउन कराची का जो फ्यूचर है ना वो आपको बैरियर टाउन कराची में आने के बाद पता चले। क्यों? जब आप खुद ऑन ग्राउंड चीजें देखेंगे, हाई राइज जो बिल्डिंग्स है ना, ये मेरे सामने आप स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं, ये एक अलग मैटर है, लेकिन ये काम इनके रुक गए, लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में कभी तो करेंगे ना। तो ऑब्वियसली कराची शहर अब फ्यूचर नहीं है, कराची शहर का फ्यूचर M9 है, और M9 में अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं तो वो आपको बहरिया टाउन कराची में ही मिलने जाएगी और किसी सोसाइटी में नहीं मिलेगी। ये मैं आपको अभी इंडोर्स कर रहा हूँ बात, और आप मेरी इस बात को ऑन भी करेंगे। बहरिया टाउन कराची में सर रहना, मैं कहता हूँ कि आपकी जिंदगी सुधर जाती है यहाँ रहने से। सुधरने से मुराद ये है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बीमार बंदा यहाँ आके आपको पता है सेहतियाब हो जाता है, एक अच्छी हवा लेता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट लेता है, और जो इंसानों में अपनी जहनी टेंशन है ना, कारोबार की, घरों की, मामलात की, हर इंसान के साथ कोई ना कोई टेंशन बनी हुई है, तो उन तमाम चीजों को अगर आप देखें और समझें ना, तो मैं कहता हूँ बहरिया टाउन कराची का फ्यूचर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि बहरिया टाउन कराची के साथ जो जो मामलात अभी हो गए, इतने बड़े बड़े मामलात हमें देखने को मिले, लेकिन आप बिलीव करें बहरिया टाउन कराची ने अपने आप को इतना स्ट्रांगली संभाला हुआ है, तो मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज पे कि वेल मेंटेन है। आज तक हमें कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें यहाँ पर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे पॉसिबल है कि आने वाले वक्तों में हमें ये तमाम चीजें फेस करनी पड़ेगी? वो अलग बात है। देखें ना, अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे, माशाल्लाह आप बहरिया टाउन कराची की रौनकें, और काफी हमारे ऐसे ओवरसीज है जो कि 3-3 साल 4 साल पहले आए होंगे, लेकिन अब बहरिया टाउन कराची कुछ डिफरेंट है। और जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका काम भी गोइंग ऑन की जानिब है और वो बड़ी तेजी से काम कर भी रहे। इंशाल्लाह देखेंगे आप टाइम टू टाइम ये बहुत जल्दी आबाद होंगी बिल्डिंगें, और जब आबाद होंगी कौन नहीं चाहता कि बहरिया टाउन कराची में रिहाइश करे? आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में आके लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।